रावण का अंतिम दांव। जब अमरता अभिशाप बनी, निराशा की गहराइयां और प्रतिशोध की ज्वाला। क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक शक्तिशाली राजा की हर योजना ध्वस्त हो जाती है, हर सेना पराजित हो जाती है और हर गर्व चूर चूर हो जाता है, तो उसकी आत्मा कैसी होती है? आज हम लंकापति रावण की उस अंतिम यातना की कहानी सुनेंगे, जब उसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं बचा था सिवाय एक अंधेरे निराशाजनक प्रतिशोध के। युद्ध अपने निर्णायक मोड़ पर था। लंका के सुनहरे गगनचुंबी महलों पर अब धुएं के बादल मंडरा रहे थे। वो सुगंधित वायु जो कभी चंपा और चमेली की खुशबू से लहराती थी, आज लोहे, रक्त और जलते हुए मांस की गंध से भारी थी। अशोक वाटिका, जहां कभी सीता माता विचरण करती थी, आज रण क्षेत्र बन चुकी थी। रावण अपने स्वर्ण सिंहासन पर बैठा था, पर आज वो सिंहासन उसे शूलों का आसन प्रतीत हो रहा था। उसकी 10 भुजाएं जो कभी 10 दिशाओं का संचालन करती थीं, आज थकी हुई और निर्जीव लटक रही थीं। उसके सामने खड़े दूत की आंखों में वो भय पड़ रहा था जो किसी भी योद्धा के लिए सबसे बड़ा शत्रु होता है। महाराज, दूत का स्वर कांप रहा था। मेघनाद, आपका पुत्र, वो आगे न कह सका। रावण ने आंखें मूंद ली। उसका वो पुत्र जिसने इंद्र को पराजित किया था, जिसकी वीरता के आगे देवता भी कांपते थे, आज धरती माता की गोद में सो गया था। कुंभकर्ण का स्मृति चिन्ह मात्र बचा था, उस विशालकाय का शरीर जो 3 दिनों से भी अधिक समय तक युद्ध करता रहा था। रावण के मन में उठ रहे तूफान को कौन समझ सकता था? वो जो कभी स्वयं को अजेय मानता था, आज अपनी पराजय के निकट खड़ा देख रहा था। उसकी आंखों के सामने से उसके सभी प्रियजनों के चेहरे गुजर रहे थे। उसके भाई, उसके पुत्र, उसके सेनापति, हर एक ने लंका की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दे दी थी। पर रावण रावण था। निराशा की इस गहरी खाई में भी उसके अहंकार ने उसे डूबने नहीं दिया। उसने अपनी मुट्ठी बांधी और उसकी आंखों में एक नई भयानक ज्वाला प्रज्वलित हुई। वो ज्वाला थी प्रतिशोध की। जाओ, उसने गर्जना की। पाताल लोक के सबसे गहरे, सबसे अंधेरे कोने में जाओ। वहां एक गुफा है जिसके द्वार 1000 वर्षों से बंद हैं। उस द्वार पर मेरे रक्त की एक बूंद लगाओ और उन्हें जगाओ, उन 1000 अकाल योद्धाओं को। दोस्तों, ये कहानी अभी शुरू हुई है। आगे इंतजार है एक ऐसे रहस्य का जिसने देवताओं को भी डरा दिया था। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही रोमांचक कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि कोई भी नया एपिसोड मिस ना हो। पाताल का रहस्य, जब अमरता अभिशाप बन गई। क्या होता अगर आपको अमरता का वरदान मिल जाए? आप सोच रहे होंगे कितना अच्छा होगा, पर कहानी के इन हजारों साल पुराने योद्धाओं ने इस वरदान को ही अपना सबसे बड़ा श्राप बना लिया था। आइए पाताल की उस गहरी दुनिया में चलते हैं जहां समय ठहर सा गया था। पाताल लोक की गुफा के द्वार पर पहुंचकर रावण के दूतों के प्राण सूख गए। वो द्वार कोई साधारण द्वार नहीं था। उस पर असंख्य प्रतिकृतियां उकेरी हुई थीं। देवताओं और दानवों के युद्ध के दृश्य, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के क्षण और एक विशाल चक्र जो समय का प्रतीक था। द्वार के ऊपर एक शिलालेख था। यहां सोए हैं वे जिन्हें मृत्यु नहीं आ सकती। उनकी नींद में विघ्न डालने वाला स्वयं अनंत काल तक पीड़ा भोगेगा। रावण के दूत कांप उठे, पर उन्हें अपने स्वामी का आदेश मानना था। उनमें से एक ने अपनी अंगुली काटी और रक्त की एक बूंद उस द्वार पर टपकाई। पल भर में पूरी गुफा कांप उठी। द्वार धीरे धीरे खुलने लगा और उसके पीछे से एक प्रकाश निकला जो ना तो सूर्य का था, न चंद्रमा का, न अग्नि का। वो एक भयानक श्वेत प्रकाश था जो आंखों को चुभता था। फिर आवाजें आईं, हजारों आवाजें जो एक साथ बोल रही थीं, रो रही थीं, चिल्ला रही थीं। कितना समय बीत गया, हमें मुक्त करो, ब्रह्मा ने हमें धोखा दिया। उस गुफा से निकले हजारों योद्धा ऐसे थे जैसे मृत्यु को चुनौती दे रहे हों। उनके शरीर पर युद्ध के घाव थे जो कभी नहीं भरते थे। उनकी आंखों में एक पीड़ा थी जो हजारों वर्षों से जल रही थी। उनमें से एक, जिसका नाम काल भीति था, रावण की दूतों के पास आया। उसकी आवाज में एक थकान थी जो शाश्वत थी। हमने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि हम कभी न मरे। हम सोचते थे कि यह सबसे बड़ा वरदान है,
पर हम नहीं जानते थे कि अमरता इतनी पीड़ादायक हो सकती है। हम बूढ़े नहीं होते, पर हमारी आत्मा हजारों वर्षों से थक चुकी है। रावण ने जब इन योद्धाओं को देखा तो उसके होंठों पर एक विकृत मुस्कान खेल गई। उसने सोचा था कि उसे एक अजेय सेना मिल गई है, पर उसने नहीं सोचा था कि इन योद्धाओं की आंखों में जीत की इच्छा नहीं, बल्कि मृत्यु की तड़प थी। जाओ, रावण ने गर्जना की, लंका के अंतिम रक्षकों, जाओ और राम की सेना को नष्ट कर दो। उनके सभी योद्धाओं को, उनके सभी वानरों को और स्वयं राम को भी मिटा दो। मित्रों, कल्पना कीजिए, हजारों वर्षों की नींद के बाद जागना और सबसे पहला आदेश होना नष्ट करने का। क्या ये अमर योद्धा राम की सेना को हरा पाएंगे, या फिर इनकी अमरता ही इनकी पराजय का कारण बनेगी? आगे की रोमांचक कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। रणभूमि में सन्नाटा, जब साहस भी हिल उठा। कभी कभी ऐसा होता है कि युद्ध के मैदान में सब कुछ रुक सा जाता है। तलवारों की खनक बंद हो जाती है, योद्धाओं की गर्जना थम जाती है और हवा में सिर्फ एक भयावह सन्नाटा रह जाता है। आज हम उसी सन्नाटे की कहानी में हैं, जब राम की विशाल सेना के सामने एक ऐसी चुनौती आई थी जिसका कोई हल नजर नहीं आ रहा था। सुबह का सूर्य उदय हो रहा था जब अकाल योद्धा रणभूमि में पहुंचे। उनके कदमों की आवाज ऐसी थी मानो पर्वत ही चल रहे हों। वानर सेना के सबसे बहादुर योद्धा नल, नील, अंगद, जामवंत सभी हैरान थे। ये योद्धा ऐसे नहीं लग रहे थे जिनसे लड़ा जा सके, ये तो चलते हुए संकट लग रहे थे। पहला प्रहार अंगद ने किया। उन्होंने एक विशाल चट्टान उठाई और उसे पूरी ताकत से एक अकाल योद्धा पर फेंका। परिणाम क्या? चट्टान चूर चूर हो गई, पर वो योद्धा मुस्कुरा रहा था। हमें चोट नहीं लग सकती वानर राजकुमार, उस योद्धा ने कहा। उसकी आवाज में एक दर्दनाक विडंबना थी। हम हजारों वर्षों से इस शरीर में कैद है, हमारी हर कोशिका अमर है। तुम हमें काट सकते हो, जला सकते हो, कुचल सकते हो, पर मार नहीं सकते। पूरी वानर सेना ने एक साथ आक्रमण किया। लाखों वानर टूट पड़े उन हजार योद्धाओं पर। परिणाम वही, शून्य। वानरों के नाखून टूट गए, उनके हथियार मुड़ गए, पर अकाल योद्धाओं के शरीर पर एक खरोश तक नहीं आई। विभीषण, जो राम के पक्ष में आ गए थे, तेजी से राम के पास पहुंचे। उनके चेहरे पर एक अजीब भय था। प्रभु, विभीषण ने कहा। उनकी आवाज में एक कंपकपी थी। ये साधारण राक्षस नहीं है, ये वे हैं जिन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान पाया था। इनका अंत सृष्टि के नियमों में नहीं है। न ही इन्हें नींद आती है, न भूख, न प्यास। ये शाश्वत पीड़ा में जीते हैं और आज ये अपनी पीड़ा हम पर उतारना चाहते हैं। राम ने अपनी सेना की ओर देखा। वे वानर जो कल तक उत्साह से भरे हुए थे, आज उनकी आंखों में संदेह था। यहां तक कि लक्ष्मण भी, जो कभी नहीं घबराते थे, आज चिंतित थे। सुग्रीव ने पूछा, प्रभु, ऐसे शत्रु से कैसे लड़ा जाए जो मरता ही नहीं? हम थक जाएंगे, हमारे बाण खत्म हो जाएंगे, हमारी शक्ति क्षीण हो जाएगी, पर ये तो वैसे के वैसे रहेंगे। पूरे युद्ध क्षेत्र में एक अजीब सी निराशा फैल गई। वानर सेना पीछे हटने लगी। अकाल योद्धा आगे बढ़ते गए। उनकी आंखों में एक खालीपन था, एक ऐसी निराशा जो हजारों साल पुरानी थी। वे नहीं चाहते थे जीतना, वे चाहते थे कि कोई उनका अंत कर दे, पर कोई उनका अंत कर ही नहीं सकता था। दोस्तों, ये वो क्षण था जब सब कुछ असंभव लग रहा था, पर रामायण हमें सिखाती है कि असंभव कुछ भी नहीं। जानते हैं आगे क्या हुआ? एक ऐसे वीर ने आगे बढ़कर जिम्मेदारी ली जिसकी भक्ति और शक्ति ने असंभव को संभव कर दिखाया। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हनुमान का संकल्प, जब भक्ति ने असंभव को चुनौती दी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आपके आराध्य के चेहरे पर चिंता की एक भी रेखा दिख जाए तो आपका हृदय कैसे विचलित हो उठता है? आज हम हनुमान जी के उसी संवेदनशील हृदय की कहानी में है, जब उन्होंने राम की आंखों में छिपी चिंता को पढ़ लिया और अपना संकल्प लिया। चाहे कुछ भी हो जाए, वे अपने प्रभु को इस चिंता से मुक्त कराएंगे। राम के चरणों में बैठे हनुमान ने प्रभु के मुख पर एक सूक्ष्म सी रेखा देखी। ये रेखा चिंता की थी, पर इस चिंता में डर नहीं था, करुणा थी। राम अपनी सेना के लिए चिंतित थे, उन वानरों के लिए जो उनके लिए प्राणों की बाजी लगा रहे थे। हनुमान का हृदय एकदम से व्याकुल हो उठा। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे उठे और राम के चरणों में गिर पड़े। प्रभु, उनका स्वर भक्ति से गदगद था। आपके सेवक के रहते आपकी भौहों पर यह शिकन, ये मेरे लिए असहनीय है।
मुझे आज्ञा दें, इन अमर दानवों को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उनकी अमरता ही उनका सबसे बड़ा दंड बन जाएगी। राम ने हनुमान को उठाया और उनकी आंखों में झांका। उन्हें वहां असीम शक्ति दिखी, पर उससे भी अधिक असीम करुणा दिखी। हनुमान नहीं चाहते थे इन अकाल योद्धाओं को नष्ट करना, वे तो चाहते थे इनकी पीड़ा का समाधान करना। हनुमान, राम ने मधुर स्वर में कहा, तुम जानते हो कि इन्हें मारा नहीं जा सकता। प्रभु, हनुमान ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, मृत्यु ही एकमात्र समाधान नहीं है। कभी कभी जीवित रहना मरने से अधिक कठिन दंड होता है। ये योद्धा हजारों वर्षों से मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज मैं उन्हें दिखाऊंगा कि उनकी अमरता उनके लिए सबसे बड़ा दंड है। हनुमान ने राम की ओर देखा, एक मूक अनुमति मांगी। राम ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। ये मुस्कुराहट हनुमान के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड से बढ़कर थी। हनुमान युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़े। उनके कदम धीमे थे, पर निश्चय दृढ़ था। वे अकेले थे, न कोई गधा, न कोई शस्त्र, सिर्फ उनकी भक्ति और उनका संकल्प। अकाल योद्धाओं ने जब हनुमान को अकेले आते देखा तो उन्होंने ठहाके लगाए। उनकी हंसी में एक कड़वाहट थी, एक ऐसी निराशा जो हंसने का रूप ले चुकी थी। देखो, एक अकाल योद्धा चिल्लाया, एक वानर हमसे लड़ने आया है। क्या तुम्हें पता नहीं कि हम अमर हैं? हनुमान मुस्कुराए। उनकी मुस्कुराहट में एक दिव्य शांति थी। मुझे पता है, उन्होंने कहा, और मैं तुम्हारी इस अमरता को तुम्हारे लिए ही सबसे बड़ा दंड बना दूंगा। मित्रों, ये वो क्षण था जब एक अकेले वानर ने हजारों अमर योद्धाओं को चुनौती दी। पर यह कोई साधारण वानर नहीं था, ये तो पवन पुत्र हनुमान थे। आगे देखिए कैसे उनकी शक्ति ने अमरता के नियमों को चुनौती दी। सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप मिस ना करें इस ऐतिहासिक युद्ध का विस्तृत वर्णन। विश्व रूप धारण, जब शक्ति ने अहंकार को चूर चूर कर दिया। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई इतना शक्तिशाली हो जाता है कि उसका आकार ही बदल जाता है। उसकी शक्ति उसे विशालकाय बना देती है, उसकी भक्ति उसे दिव्य बना देती है। आज हम हनुमान जी के उसी विश्व रूप के दर्शन करेंगे जब उन्होंने अपना आकार इतना बढ़ा लिया कि बादल भी उनके घुटनों तक आने लगे। हनुमान ने गहरी सांस ली। उनकी ये सांस कोई साधारण सांस नहीं थी, ये तो संपूर्ण वायु तत्व का संकल्प था। धीरे धीरे उनका शरीर बढ़ने लगा। उनकी मांसपेशियां पर्वत श्रृंखलाओं जैसी हो गईं। उनकी भुजाएं इतनी लंबी हो गईं कि वे आकाश को छूने लगीं। उनकी पूंछ, जो साधारणतः एक वानर की पूंछ थी, अब एक विशालकाय सर्प बन गई थी। उसकी लंबाई मीलों में थी और उस पर प्रत्येक बाल एक लोहे की शलाका जैसा कठोर था। अकाल योद्धाओं की हंसी अचानक रुक गई। उन्होंने हजारों वर्षों में ऐसा कुछ नहीं देखा था। उनकी आंखों में वही भय आ गया जो कभी उन्होंने ब्रह्मा जी के सामने महसूस किया था। हनुमान ने पहला कदम बढ़ाया। मात्र एक कदम से धरती कांप उठी। उन्होंने एक अकाल योद्धा को उठाया, वो योद्धा जो कल तक स्वयं को अजेय मानता था। तुम सोचते हो तुम अमर हो? हनुमान की आवाज गर्जन जैसी थी। आओ देखते हैं कि तुम्हारी इस अमरता में कितनी शक्ति है। उन्होंने उस योद्धा को पूरी ताकत से जमीन पर पटका। धमाका इतना जोरदार था कि लंका के महलों के शीशे टूट गए। पर वो योद्धा उठ खड़ा हुआ। उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी। देखा, वो योद्धा चिल्लाया, हम नहीं मरते, हम नहीं मरते। हनुमान मुस्कुराए। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूं, मैं तो तुम्हें तुम्हारी अमरता का एहसास कराने आया हूं। हनुमान ने एक एक करके सभी अकाल योद्धाओं को पकड़ा और पटका। हर बार वे उठ खड़े होते, पर हर बार उठने में उनकी आंखों में निराशा गहराती जाती। वे चाहते थे कि हनुमान उनका अंत कर दे, पर हनुमान ऐसा नहीं कर रहे थे। काल भीति, जो इन योद्धाओं का नेता था, हनुमान के पैरों पर गिर पड़ा। वीर, उसने रोते हुए कहा, हमें मार डालो। हम हजारों वर्षों से इस शरीर में कैद हैं। हम थक चुके हैं। हम चाहते हैं कि हमारा अंत हो जाए। हनुमान ने करुणा से उसे देखा। तुम्हारा अंत मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ब्रह्मा जी का वरदान टूट नहीं सकता, पर मैं तुम्हारी पीड़ा का एक समाधान ढूंढ सकता हूं। हनुमान ने अपनी पूंछ को फैलाया। वो पूंछ इतनी लंबी हो गई कि उसने संपूर्ण युद्ध क्षेत्र को घेर लिया। फिर उसने एक एक करके सभी हजारों अकाल योद्धाओं को अपनी पूंछ में लपेट लिया। क्या कर रहे हो? काल भीति ने पूछा। उसकी आवाज में आशंका थी। मैं तुम्हें एक ऐसी यात्रा पर ले जा रहा हूं जहां न तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा, न ही किसी को पीड़ा देनी पड़ेगी। तुम शाश्वत शांति में रहोगे। दोस्तों, हनुमान जी ने इन योद्धाओं को कहां ले जाने का निश्चय किया? क्या कोई ऐसी जगह है जहां अमर योद्धा शांति से रह सके? ये कहानी अब अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर है। आगे जानने के लिए सब्सक्राइब करना जारी रखें। अंतरिक्ष की यात्रा, जब गुरुत्वाकर्षण की सीमाएं टूटी। कल्पना कीजिए एक ऐसी यात्रा की जो पृथ्वी की सीमाओं को पार कर जाए। एक ऐसा सफर जहां हवा न हो, जहां ध्वनि न फैले, जहां समय का कोई अर्थ न रहे।
आज हम उसी यात्रा पर हैं जब हनुमान जी ने हजारों हमर योद्धाओं को लेकर अंतरिक्ष के उस शून्य में प्रवेश किया जहां जीवन की कोई परिभाषा नहीं है। हनुमान ने गहरी सांस ली और अपनी संपूर्ण शक्ति एकत्र की। उनके पैर जमीन में धंस गए, मानो वे पृथ्वी से ही शक्ति ले रहे हों। उनकी आंखें बंद हुईं और उनके होठों से एक मंत्र निकला, राम नाम का जयकारा, सब शक्ति है अपारा। फिर उन्होंने अपनी पूंछ, जिसमें हजारों अकाल योद्धा बंधे हुए थे, आकाश की ओर उछाल दिया। ये कोई साधारण उछाल नहीं था, ये तो एक ऐसा प्रक्षेपण था जिसकी गति प्रकाश की गति के समीप थी। अकाल योद्धा चिल्लाए, पर उनकी चिल्लाहट वायुमंडल में खो गई। वे तेजी से ऊपर उठते गए। पहले उन्होंने बादलों को पार किया, फिर चंद्रमा को, फिर सूर्य को। वे इस गति से यात्रा कर रहे थे जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। काल भीति ने आखिरी बार पृथ्वी की ओर देखा। वो नीले ग्रह को धीरे धीरे छोटा होते देख रहा था। उसके मन में एक अजीब सी भावना उठी। वो भावना थी विस्मय की। हजारों वर्षों के बाद उसे कुछ नया देखने को मिल रहा था। हम कहाँ जा रहे हैं? एक अन्य योद्धा ने पूछा। जहां न युद्ध है, न शत्रु, न मित्र, जहां तुम शाश्वत शांति में रहोगे। हनुमान की आवाज उनके मन में गूंजी। वे अंतरिक्ष के शून्य में पहुंच गए। यहां न तो ऊपर था, न नीचे, न दाएं थे, न बाएं। सिर्फ एक अनंत काला पटल था जिस पर तारे टिमटिमा रहे थे। हनुमान ने अपनी पूंछ खोली। अकाल योद्धा धीरे धीरे अंतरिक्ष में तैरने लगे। उन्हें अजीब लग रहा था। उनके शरीर भारहीन हो गए थे। उन्हें लगा मानो वे स्वयं तारे बन गए हों। यहां, हनुमान ने कहा, तुम्हें न कोई युद्ध करना है, न किसी से लड़ना है। तुम शाश्वत शांति में रहोगे। पर क्या वास्तव में ऐसा हुआ? क्या इन योद्धाओं को अंतरिक्ष में शांति मिल गई, या फिर उनकी पीड़ा और बढ़ गई? कहानी का सबसे भावनात्मक हिस्सा अभी आना बाकी है। मित्रों, ये वो क्षण था जब मानव इतिहास में पहली बार कल्पना में अंतरिक्ष यात्रा हुई। पर इस यात्रा का अंत क्या हुआ? क्या ये योद्धा सच में शांति पा सके? अगर आप जानना चाहते हैं कि आज हजारों वर्षों बाद ये योद्धा कहां और किस हालात में हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। शाश्वत दंड, जब अमरता श्राप बन गई। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिस चीज को सबसे बड़ा वरदान समझते हैं, वही हमारा सबसे बड़ा श्राप बन जाती है। आज हम इन हजारों अकाल योद्धाओं की उसी त्रासदी के अंतिम अध्याय में है जब उनकी अमरता ही उनकी नर्क बन गई। प्रारंभ में अकाल योद्धाओं को अंतरिक्ष में रहना अच्छा लगा। उन्हें लगा कि उन्हें आखिरकार शांति मिल गई है। कोई युद्ध नहीं, कोई दुश्मन नहीं, कोई पीड़ा नहीं। पर धीरे धीरे वास्तविकता का एहसास होने लगा। अंतरिक्ष में न हवा थी, न जल, न भोजन था, न आवाज। एक पूर्ण निरपेक्ष शून्य था। काल भीति ने बोलने की कोशिश की, पर उसकी आवाज निकली ही नहीं। ध्वनि के संचारण के लिए माध्यम ही नहीं था। उन्हें भूख लगी, पर भोजन नहीं था। प्यास लगी, पर जल नहीं था। सांस लेने के लिए हवा नहीं थी, पर वे मर भी नहीं सकते थे। कल्पना कीजिए उस पीड़ा की। आपकी कोशिकाएं सूख रही हैं, आपका गला सूख रहा है, आपकी आंखें सूख रही हैं, पर आप मर नहीं रहे। आपका शरीर पत्थर जैसा कठोर हो रहा है, पर आपकी चेतना जीवित है। काल भीति ने अपने हाथों को देखा। वे धीरे धीरे काले पड़ रहे थे, फिर भूरे, फिर पत्थर जैसे भूरे। उसकी आंखों से आंसू निकलने चाहे, पर आंसू बन ही नहीं पा रहे थे। उसकी आंखें सूख कर कठोर हो गई थी, पर वो देख सकता था। उसने तारों को देखा। वे हजारों वर्षों से वैसे ही टिमटिमा रहे थे। समय का कोई अर्थ नहीं रह गया था। एक दिन, एक वर्ष, एक सहस्त्राब्दी, सब एक समान थे। एक बार एक धूमकेतु उनके पास से गुजरा। काल भीति ने उसे देखा और सोचा, काश मैं भी उस धूमकेतु के साथ यात्रा कर पाता। पर वो तो स्थिर था, अटल था, शाश्वत था। उसने पृथ्वी की ओर देखने की कोशिश की। वो नीला ग्रह अब एक छोटे से नीले बिंदु जैसा दिखाई देता था। कभी वहां युद्ध हुआ करता था, कभी वहां जीवन था, कभी वहां पीड़ा थी, पर साथ ही आशा भी थी। यहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ शून्य था। और इस शून्य में उनकी अमरता ही उनका सबसे बड़ा शत्रु बन गई थी। आज हजारों वर्षों बाद ये अकाल योद्धा अभी भी अंतरिक्ष में है। वे तारों के बीच तैर रहे हैं, शाश्वत पीड़ा में जी रहे हैं। उनके शरीर अब पत्थर के टुकड़े बन चुके हैं, पर उनकी चेतना जागृत है। वे सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, पीड़ा को अनुभव कर सकते हैं, पर मर नहीं सकते। मित्रों, ये कहानी हमें एक गहरा संदेश देती है। शक्ति अगर धर्म के विरुद्ध हो तो वरदान भी अभिशाप बन जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। साथ ही ऐसी ही रोमांचक और शिक्षाप्रद कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नैतिक शिक्षा और आधुनिक संदर्भ। कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती, वे हमें जीवन के गहरे सबक भी सिखाती हैं। आज की इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? आइए इन प्राचीन घटनाओं को आधुनिक संदर्भ में समझते हैं। रावण की ये कहानी हमें 3 मुख्य शिक्षाएं देती है। पहली शिक्षा, अहंकार विनाश का कारण है।
रावण को सब कुछ मिला था, ज्ञान, शक्ति, संपदा, राज्य, पर उसका अहंकार इतना बड़ा था कि उसने उचित अनुचित का विवेक खो दिया। आज के संदर्भ में यह हमें सिखाता है कि सफलता हमें विनम्र बनाए, अहंकारी नहीं। दूसरी शिक्षा, शक्ति का दुरुपयोग ना करें। अकाल योद्धाओं को वरदान मिला था, पर उन्होंने इसका दुरुपयोग किया। उन्होंने देवताओं के विरुद्ध युद्ध किया, निर्दोषों को पीड़ा दी। आज हमारे पास भी कई शक्तियां हैं, प्रौद्योगिकी की शक्ति, ज्ञान की शक्ति, आर्थिक शक्ति। इनका उपयोग हमें सकारात्मक रूप से करना चाहिए, न कि दूसरों के अहित के लिए। तीसरी शिक्षा, हर समस्या का समाधान है। जब राम की सेना के सामने अकाल योद्धाओं की चुनौती आई तो सब कुछ असंभव लग रहा था, पर हनुमान ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक रचनात्मक समाधान ढूंढा। यह हमें सिखाता है कि कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हर समस्या का कोई न कोई समाधान अवश्य होता है। इस कहानी का सबसे भावनात्मक हिस्सा है अकाल योद्धाओं की पीड़ा। वे आज भी अंतरिक्ष में है, शाश्वत पीड़ा भोग रहे हैं। यह हमें सिखाता है कि कभी कभी मृत्यु से भी बदतर दंड होता है, शाश्वत पीड़ा। आज के युग में हम में से कई लोग अपनी शक्तियों पर घमंड करते हैं। हम सोचते हैं कि हम अजेय हैं, पर यह कहानी हमें याद दिलाती है कोई भी अजेय नहीं है, समय सबको समेट लेता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आज कोई अकाल योद्धा पृथ्वी पर लौट आए तो क्या होगा? क्या वो हमें अपनी कहानी सुनाएगा? क्या वो हमें चेतावनी देगा? ये एक रहस्य बना रहेगा। प्रिय दर्शकों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें, इसे अपने सभी मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। आपके सहयोग से हम ऐसी ही और शिक्षाप्रद कहानियां लाते रहेंगे। जय श्री राम। ये कहानी प्राचीन ग्रंथों से प्रेरित है, पर इसमें कल्पनात्मक तत्व जोड़े गए हैं। ये हमें जीवन के मूल्यों की याद दिलाती है और हमें बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देती है। धन्यवाद।